कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सेट्स के बारे में, ठीक है। तो सेट्स बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। सेट्स क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। और ये जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल्स होते हैं। इन एलिमेंट्स को आप लोग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, मेंबर्स भी कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। और ये एलिमेंट वो भी होंगे जो रूल के तहत में हम कलेक्ट करेंगे वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे मान लिया था एक ए सेट है, ये सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये 5 है। इनमें ऑर्डर कोई भी हो सकता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि ए से लेकर के यू लिखिए या असेंडिंग में हो, डिसेंडिंग में हो। लेकिन हाँ, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक ही बार लिखिए, रेपिटेशन ना करें तो बेहतर है। यदि मान लो रेपिटेशन करते भी हैं तो उसका सेट के नंबर पर, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बेहतर है कि आप उसको रिपीट ना करें। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमने ये बताया था ये कि साइन है, ये बेसिकली साइन होता है बिलोंग्स टू। तो हमेशा एलिमेंट्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और सेट को राइट हैंड साइड लिखते हैं। जैसे ए बिलोंग्स टू, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, लाइक दिस। जैसे कि कोई एलुमनाई है, स्कूल का नाम है, ठीक है। यदि आपने सेट को पहले लिख दिया और उसके बाद एलिमेंट को लिखा तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही एक ये साइन है, इसको कहते हैं सबसेट। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। जैसे ए ई आई ओ यू, ये बेसिकली वोवेल्स है, ठीक है। और ये सेट बी है, जैसे 1 2 3 है। तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब क्या है, यदि एन सबसेट है डब्ल्यू का तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो एन है, ठीक है, ये एन है, ये पूरा का पूरा एन के एलिमेंट्स डब्ल्यू में आ रहे हैं। हाँ, एन के सारे एलिमेंट्स आएंगे डब्ल्यू में, ये डब्ल्यू में आएंगे, ठीक है। तो अब जनरली देखो बहुत लोग अलग अलग कर लेते हैं। कई बार लोग एन को अंदर रख देते हैं, डब्ल्यू को अंदर रख देते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि उसको अंदर न रख करके बाहर ही रखा जाए, ठीक है। क्योंकि अंदर रख दोगे तो वो इस गोले का एलिमेंट बन जाएगा। और वैसे अलग अलग लोग का अलग अलग मत है, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे कैपिटल लेटर तो आपको पता ही है सेट्स को डिनोट करने के लिए। और हमने एक एग्जांपल ये देखा था कि ये रेंज और कोडोमेन का एग्जांपल, ये कब सबसेट भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। ये हम लोग बार बार अभी और भी देखेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तब बात आई थी रेंज और कोडोमेन। उसमें हम लोग ने ये बताया था, एक एग्जांपल लिया था कि एक ये बंदा है ए और यहां पर वो बंदा है नाम का आबू, बी बाबू, सी छोटू, डी डाकू और यहां पे टीनू। तो ये बेसिकली एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का है, ठीक। तो यहां पे फंक्शन ये है कि y इक्वल टू एफ एक्स। और यहां पे रूल ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम है ना, उसका पहला लेटर, यदि ए है पहला लेटर तो यहां आबू, बी पहला लेटर है तो बाबू। ये मतलब नाम का पहला लेटर एक्स में आएगा और पूरा नाम वाई में आएगा। लेकिन इसमें हमने ये देखा कि जो रेंज है, जो रेंज का सेट है, वो रेंज का सेट क्या है आपका, जिसमें रिश्ता बना हुआ है एक्स का वाई के साथ रिश्ता बना है, वो 4 है। आबू, बाबू, छोटू और डाकू, ठीक है। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन बेसिकली ये 5 नाम है। देखो टीनू का कोई रिश्ता नहीं है एक्स के साथ में, ठीक है, लेकिन ये 5 नाम कोडोमेन में आएंगे। आबू, बाबू, छोटू, डाकू और टीनू। तो यहां पर कई बार क्या होता है कि ये रेंज और कोडोमेन एक भी होती है, इक्वल सेट भी होती है, ठीक है। और कई बार रेंज में ऐसा, रेंज में कोडोमेन से कम एलिमेंट्स होते हैं। तो यदि कम एलिमेंट है तो वो क्या हो जाएगा, सबसेट, केवल वो सी वाला आएगा। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। यस सर।
बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो अब आपने ये देखा ये 2 और 3 रिपीट हो रहे हैं तो ये काउंट नहीं होंगे, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लिया। अब हमने आपसे ये कहा कि ये जो सेट को बेसिकली दो तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेशन है रोस्टर या टैबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं है कि बस एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिख दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम कुछ रूल्स लिख देते हैं। जैसे कि आपने रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा था, रोस्टर फॉर्म में आपने इस तरह से लिख दिया था वॉवेल्स को ए आई ओ यू, और मान लो सेट बिल्डर फॉर्म में यही बात हमको लिखनी पड़े तो हम क्या लिखेंगे, v इक्वल टू है ना x कोलन x, यहां पे वेरिएबल है ना, इसका मतलब सेट ऑफ ऑल है और ये वेरिएबल है, कोलन का मतलब सच दैट। अब यहाँ पे रूल लिखा है x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो हमने ये भी बताया था यहाँ पे जो कंडीशन है, ये कंडीशन ये रूल लिखा हुआ है, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। और एक चीज हमेशा जान जाओ, यहाँ पे जो भी आपने कंडीशंस लिखी हैं, इन कंडीशंस के बीच में एंड और भी लग सकता है, इन कंडीशंस के बीच में एंड या और भी लग सकता है, ये बात समझ में आ गई, एंड या और, इसलिए हम लोग यूटिलिटी बाद में अच्छे से देखेंगे। अब इसके बाद हम लोगों ने ये जो नंबर सिस्टम को करने की कोशिश की, नेचुरल नंबर को हम लोग ने देखा, जो सीढ़ियां हम लोग चढ़ते हैं, जो बच्चे गिनती सीखते हैं 1 2 3 4, ये वही चीजें हैं। अब इसके बाद हमको ये पता लग गया 1 इंक्लूडेड है, इनफाइनाइट यहाँ पर आपने इस तरह का ब्रैकेट देखा और 1 की तरफ इस तरफ, मतलब 1 इंक्लूडेड है सेट में और इनफाइनाइट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेट के लिए एलिमेंट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए। और हमने देखा नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 गिनती होती है, 1.1 बच्चा गिनती नहीं बोलता, नेचुरल नंबर नहीं है। ऐसे ही होल नंबर की कहानी क्या होती है, इसमें जीरो से पूरी कहानी शुरू हो जाती है ना, 0 1 2 3 4 सब सुनाता है बच्चा, और ये इनफाइनाइट तक, जीरो इंक्लूडेड है, इनफाइनाइट इंक्लूडेड नहीं है। और जब हम लोग उसको नंबर लाइन पे लिखते हैं, तो हमने कल बताया था कुछ लोग जल्दीबाजी में, देखो ये आईआईटी का कॉन्सेप्ट है कि लोग यहाँ पे वहां से सीधे खींच लेते हैं, ये गलत है। 1 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड है, बीच की चीजें इंक्लूडेड नहीं है। ऐसे होल नंबर में कहानी क्या होती है, 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है, ये बीच में नंबर लाइन पे अटैक नहीं करेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है कि आप बेसिकली जो नंबर लाइन है ये पाताल लोक तक भी जा रही है, -1 -2 करके, तो आपने इस तरह से नंबर कर दिया डॉट 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 -2 पर, ये बीच का मामला इंटीजर में नहीं आएगा, और इंटीजर को सेट आप z से डिनोट कर रहे हैं। तो अब कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जो आईआईटी का चक्कर होता है यहाँ पर, कि जब आपको यहाँ पे लिखा नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हमेशा यहाँ पे समझ जाना, ये होल नंबर है। होल नंबर मतलब 0 से लेकर पूरी पॉजिटिव गिनती, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर आपका ये पूरा आ जाएगा, z प्लस तो नेचुरल नंबर होता है और ये 0, ये आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर यदि लिखा गया अगर z माइनस है, मतलब -1 से लेकर यहां की कहानी है, ये बात क्लियर रहेगी। छोटी सी चूक आईआईटी ने, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट चूकोगे तो नंबर खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद का फंडा यहाँ पर ये है कि हम लोग आते हैं रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर पे 4 कंडीशन है, इसको p by q फॉर्म में लिख देंगे, p belongs to integer, q belongs to integer, q not equal to 0, p and q should be co-prime या relatively prime। अब इसका मतलब p and q के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है, ठीक है, और p by q फॉर्म में, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे 15/3 लिया, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं 5/1, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है, तो लिखने का तरीका ये है, ना कि ये। अब जैसे कि आपने ये b में तीन एलिमेंट्स है, ये तीनों हकीकत में 5/1 है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b एक ही है। फिर हमने इस बात को देखा कि भैया इररेशनल नंबर क्या है, इररेशनल नंबर वो है जिनको p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर हमने कुछ नंबर ऐसे देखे कि 3.333, ये आपको देख रहा है कि भैया ये तो अंत तक जा रहा है, लेकिन इसको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं 10/3, तो बेसिकली दिस नंबर इज बेसिकली अ रैशनल नंबर। तो अब हम लोग ये बात करते हैं भैया रैशनल नंबर को अब आप कैसे डिनोट करोगे नंबर लाइन पर। भाई बड़ा मुश्किल है नंबर लाइन पे डिनोट करना, क्यों, क्योंकि भाई ये दो मान लो इंटीजर्स हैं, दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट इररेशनल नंबर होते हैं। लेकिन यदि इररेशनल नंबर को हम प्राथमिकता दें कि भाई कितने ज्यादा इररेशनल नंबर है, तो इररेशनल नंबर इतने ज्यादा होते हैं कि उसके मुकाबले रैशनल नंबर कम होते हैं। तो लोग बोल देते हैं कि एक तरीके से रैशनल नंबर फाइनाइट है और इररेशनल नंबर इनफाइनाइट है। ये भी स्टेटमेंट आ सकता है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कंपैरिजन के कम, है ना, इन कंपैरिजन विद इररेशनल नंबर, रैशनल नंबर आर फाइनाइट, है ना, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ये स्टेटमेंट याद रहेगा। हेलो,
Yes, sir. Between two consecutive integers there are infinite, है ना, as comparison to irrational number, rational number are finite, दोनों ही infinite होते हैं हकीकत में। अब इसके बाद की बात आती है रियल नंबर। इस पूरे x, इस आपकी लाइन पर, है ना, जो भी नंबर है वो रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सेट रियल नंबर बन जाता है। इमेजिनरी नंबर का जो रूप निकल के आता है वो इसलिए निकल के आता है कि भाई आपको ये वाला फट्टे पता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस होता है। तो आपने अंडर रूट 4 लिया तो उसके दो तरह से जोड़े बन सकते हैं, प्लस 2 इंटू प्लस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 2। अब इसकी बेसिस पर ये बात क्लियर आती है कि इसका जो आंसर होता है प्लस माइनस 2 होता है। लेकिन यदि अंदर माइनस 1 है तो जोड़ा कैसे बनाओगे? तो अब जोड़ा बनाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इस माइनस 1 को वो ये मान लिया प्लस आई इंटू प्लस आई या माइनस आई इंटू माइनस आई है। ठीक है, मान लो अंडर रूट के अंदर कोई माइनस नंबर आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो उन्होंने माइनस 1 को ऐसे बना दिया, जोड़े में बना दिया। तो अब इसका मतलब क्या, अंडर रूट माइनस 1 क्या हो गया, प्लस माइनस आई। ये बात समझ आ गई? तो अब ये जो चक्कर है, इस चक्कर से हमको ये पता लगा कि भाई ये इमेजिनरी नंबर्स आ गए। ठीक है, तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर मिलकर के क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। अब हम लोग ने यहां पर यह चीज देखी कि भाई ये एक इस तरह से एक्सेस है जो हम लोग बचपन में ग्राफ में देखते थे, ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, ये मतलब ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है। लेकिन यदि आप 2 डायमेंशन प्लेन में देखेंगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव एक्स एक्सेस है, ये पॉजिटिव वाई है, नेगेटिव वाई। तो 4 क्वाड्रेंट हो सकते हैं, ये एक क्वाड्रेंट मतलब एक चौथाई। तो यहां पर आपने रियल एक्सेस मान ली, यहां पर आपने इमेजिनरी एक्सेस मान ली, और यहां पर आपने जैसे मैं 2 और 3 है, तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को छोटा z, देखो कीबोर्ड पे जब भी आप z लिखते हो ना, तो आपका इस तरह से z होता है, बड़ा Z कैपिटल कैप्स लॉक में ये होता है और छोटे में ये होता है। क्लियर बात? वहां पर ये छोटे z को ऐसे नहीं लिखते, तो इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो छोटा z है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है, और ये बड़ा Z बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, इंटीजर। ये साइज का चक्कर है, यहां गलती ना करना। समझ में आ गई बात? जी सर। तो अब ये छोटे z को, ये छोटा z है ना, इसको बड़ा ना समझ लेना, जूम किया हुआ है। तो ये बेसिकली इसको लिखने का तरीका क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, यहां पर z को, छोटे z को लिखने का तरीका है a प्लस आई बी, या कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस आई वाई, क्योंकि और इसको यदि ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो x कॉमा वाई लिख देते हैं, या a कॉमा बी लिख देते हैं। इसका मतलब ये पहला जो पार्ट है ना, ये जो पहला पार्ट है ये आपका रियल पार्ट है, रियल एक्सेस पे पड़ेगा, और ये वाला जो पार्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये किससे पड़ेगा, इमेजिनरी एक्सेस पर। ये बात क्लियर हो गई? ये हम सारे वीडियो आज या कल में हम नेट पे डाल देंगे, आप लोगों को लिंक शेयर कर देंगे। मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूं, अब इतना समय नहीं लगाएंगे, जिसको जो देखना है वो देख सकता है। क्लियर? ओके। हाँ भाई, हेलो, आवाज नहीं आ रही है? यस सर। तो अब हमने एक बात समझी कि यहां पर ये तरीका है, जब वेक्टर नोटेशन में आप लोग लिखते हैं ए आई बीजे सी के, यहां पर ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। यह कॉम्प्लेक्स नंबर में ये मत लिख देना, ये गलत हो जाता है टेक्निकली, है ना। कई चीज हम टेक्निकली यहाँ पे गलत भी लिखते हैं, लेकिन वो कई बार समझाने के लिए करते हैं, है ना, तो वो बता देंगे बाद में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक बार आपको समझाया था कि भाई ये y इक्वल टू एफ एक्स, फिर हमने ये बता दिया कि x का यहाँ पे कहानी है कुछ डॉट डॉट डॉट, है ना, y की कहानी यहाँ पर है डॉट 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 डॉट, ये ऐसे से हमने जोड़ दिया था कुछ, मान लीजिए। लेकिन हकीकत में क्या होता है, ये उस दिन समझाने के लिए किया कि कई बच्चे एकदम इजी है तो ये x उनको साथ दिख रहा है, y यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हकीकत में होता क्या है कि ये x जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले को सेट को हमेशा यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और डिपेंडेंट वेरिएबल को आप यहाँ लिखते हैं। ये y है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे कुछ चीजें हम ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए बता देते हैं ताकि उस वक्त बच्चा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फाइन, हेलो। लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये एक तरह
वैसे बस समझाने के लिए था, ईज समझाने के लिए हम यहाँ पे बना देते हैं इसको ऐसे भाई बनाए थे, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो एक आध जगह ऐसा मैं इजी मेथड लेता हूं, ठीक है। अब रैशनल नंबर आपको क्लियर हो गया है, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, और आपको ये फंडा पता लग गया, ए और इसमें डंडा है, ये रिलेटिवली प्राइम का चक्कर है, ठीक है। फिर अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यहां पर ये रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली हम तो लिखने का तरीका क्या है, इसमें हमने आर लिख दिया है समझाने के लिए, कुछ बच्चे नहीं समझते हैं, वैसे आर को बाहर लिखना चाहिए, है ना। इमेजिनरी नंबर को, है ना, यहां पे लिखना चाहिए इमेजिनरी नंबर। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया एन, और ये हकीकत में हम तो इसको यदि आप लिखोगे तो ये एन अंदर ना लिख करके इसको यहाँ पे लिखो, बेटर ये बाहर, इस डब्ल्यू को यहाँ पे ना लिख करके यहाँ पे लिखो डब्ल्यू बाहर, और ये जेड को यहाँ ना लिख करके इसको जेड को यहाँ लिखो। लेकिन अब कुछ बच्चे एकदम वो है, और कई जगह किताबों में भी वैसा दिया हुआ है ना, ये इसको बाहर आओ, ठीक। तो उसको बाहर का मतलब क्या होता है कि एन जब बाहर है, एन अंदर है तो एलिमेंट हो जाएगा, बाहर है मतलब ये पूरा सेट है इनका। समझ में आ गई बात। तो कल चूंकि क्लास एंड हो रही थी, हमने कहा चलो एक बार की इसको कर देते हैं, फिर हमने कहा छोड़ो कि क्या आगे हम देखेंगे कौन गलती बताता है। तो अब हमने ये देखा कि ये क्यू का मतलब क्या है, ये क्यू का मतलब तो हमको एकदम क्लियर हो गया, क्यू क्या है, रैशनल नंबर है। और टी क्या है हमारा, टी क्या है, हेलो, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, टी इर्रेशनल नंबर है। तो अब ये Q और T की जब हमने बात कर ली है, ये Q है, मतलब वैसे तरीका है यहाँ पे फिर लिखने का ऐसा है, या आप यहाँ पे Q पास में चिपका दीजिए, है ना, T को यहाँ चिपका दीजिए, ठीक है। अब ये दोनों का सेट बन करके क्या बन जाता है, यहाँ पर ये सेट क्या बन जाता है, ये रियल नंबर। तो अब इसके बाद आप समझ जाइए यहाँ पर कि ये आपकी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर यदि आपने यहां पर 1 2 3 ये आपने किया हुआ है, तो ये क्या है, ये नंबर लाइन क्या डिनोट कर रही है, किसका सेट को डिनोट कर रही है, नेचुरल नंबर। अब ये वाली लाइन है ना, और इस तरह से है 0 1 होल नंबर्स, ठीक है, तो ये होल नंबर है। और यदि ये लाइन इस तरह से है, नंबर लाइन पर 0 1 2 है ना, -1 -2, तो ये इंटीजर्स हो गया। अब मुद्दा यहां पर ये है कि आप ये समझिए कि ये इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर को कोई बता सकता है कैसे करेगा, भाई रैशनल नंबर के लिए डिपिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, इरैशनल नंबर के लिए डिपिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब इसके बाद का मुद्दा आता है आपका रियल वाला। तो रियल के लिए क्या होता है, ये पूरा से कर दिया, ये हो गया आपका रियल नंबर। इतनी बात क्लियर हो गई। आईआईटी में आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंटीजर Z, आपके लिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है आपके लिए रियल नंबर। अधिकतर जगह जब वो लोग सेट में डिफाइन करते हैं तो वो लोग इंटीजर को लेकर डिफाइन करते हैं और रियल नंबर को सबसे ज्यादा लेकर के डिफाइन करते हैं। फिर एक चीज आपकी और आती है, जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन सब जगह बात होती है, तो वहां पर आपका आता है जो डिफाइन करते हैं लोग जनरली, वो होता है नेचुरल नंबर। लेकिन सबसे अधिक यूटिलिटी पर ये है नंबर 1 पोजीशन पर, नंबर 2 पोजीशन पर ये है, और नंबर 3 पोजीशन पर ये। तो इनमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। और इंटीजर के भी दो बच्चे हैं, एक ये लोग कई बार लिख देते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब आप इतना समझ जाइए कि z प्लस है, 0 को कुछ लोग कहते हैं इंक्लूड कर लो, 0 को इंक्लूड नहीं करना चाहिए,
ठीक है, ये भी इसमें मान्यता है। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर की जब बात आती है ना, तो इसमें क्या होता है, z प्लस यूनियन 0, है ना, या आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली होल नंबर का सेट है। ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. यदि यहीं पे कुछ दिक्कत तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब हम लोग यहां पर इसको करते हुए ये हम लोग ने समझ लिया कि भैया n w z ये कैन बी रिटन इन फ्रैक्शनल फॉर्म, है ना, विदाउट अ फ्रैक्शनल और विदाउट अ डेसिमल कंपोनेंट। ठीक है, अब कैपिटल लेटर में होते हैं, कहने का मतलब है बिना फ्रैक्शन के बिना डेसिमल के आप लिख सकते हैं, जैसे गिनती बच्चे करते हैं। ठीक है, और रैशनल नंबर को आप बिना फ्रैक्शन के, मतलब रैशनल नंबर को बिना फ्रैक्शन के भी लिख सकते हो और फ्रैक्शन के साथ भी लिख सकते हो, लेकिन इन तीनों को बिना फ्रैक्शन के आप लिख सकते हो। रैशनल नंबर बिना फ्रैक्शन के भी हो सकते हैं और विद फ्रैक्शन भी हो सकते जी सर। हैं। अब कैपिटल लेटर है, ये n का है। ठीक है, रैशनल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, क्योंकि भैया p बाई q फॉर्म है और p और q दोनों इंटीजर है। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, इरैशनल नंबर भी नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ ये चीज, इस चीज पे हमने आप लोगों को गौर कराया गया था कि भैया रैशनल नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इरैशनल नंबर भी देखो, ये इरैशनल नंबर भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, इमेजिनरी भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, और ये रियल नंबर भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। ये चारों चीज नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, और इंटीजर ओवरऑल भी देखो, ये इंटीजर का भी यहाँ पर जा रहा है करंट, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जब इसका मामला आ जाता है ये केवल पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, देख लो। और ये होल नंबर में ये बेसिकली नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ये फंडा क्लियर हो गया? Yes, sir. अब हम लोग ने इसके बाद ये बात की कि भैया दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है 2 और 3, और 2 और 3 का ये मुद्दा है कि मान लो इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, बीच में रैशनल नंबर और इरैशनल भी इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। तो अब रैशनल नंबर को निकालने का तरीका क्या है, आप मान लो सीधे 202 को बस सीधे बस आगे लड्डू लगा दो, जितने लड्डू हैं यहाँ पे बन गया, जितने लड्डू लगा दो, और सेम लड्डू यहाँ भी कर दो, और बीच में बस डिनोमिनेटर को सेम रखो, न्यूमरेटर को एक एक बढ़ाते चले जाओ। तो 200 1/100 ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ये बात समझ में आ गई? अब यदि आपको ज्यादा नंबर निकालने हैं तो आप ऐसे कर दीजिए 2000/1000 और यहां पे लिख दो 3000/1000। अब बीच के नंबर शुरू कर दो 2001/1000, है ना, फिर 2002/1000। इस तरीके से आप दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच में कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। देखो p बाई q फॉर्म है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? Yes, sir. अब देखो इसके बाद ये मुद्दा आता है कि भाई ये जो नंबर होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है, जो ऊपर है न्यूमरेटर है, नीचे है वो डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये चक्कर आ जाता है कि भाई ये दोनों कोप्राइम है कि नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो एक फास्ट मेथड है ना, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, है ना। तो ये बेसिकली अभी हम इसको छोड़ दे रहे हैं, जिसको पढ़ना वो पढ़ लेगा, नोट्स यूट्यूब में देख लेगा, नहीं समझ में आएगा तो हम समझा देंगे।